महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की पूर्व संध्या पर पुणे के पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल ने बारामती सांसद और शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत ही कथित वॉइस नोट जारी किया और दावा किया कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन को भुनाने की साजिश में सुप्रिया सुले और नाना पटोले शामिल थे। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन बवाल आखिर है क्या। दरअसल भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि बिटकॉइन घोटाले का उद्देश्य चुनावों में हेराफेरी करना है, जिससे चुनावों की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया है कि दोनों नेताओं ने 2018 के क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी मामले से बिटकॉइन का दुरुपयोग किया था और इसका इस्तेमाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए किया गया था। रविंद्रनाथ पाटिल ने कहा कि वो जांच का समर्थन करने के लिए तैयार हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया है कि पुणे के तत्कालीन पुलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता और साइबर अपराध जांच को संभालने वाली तत्कालीन पुलिस उपायुक्त भाग्यश्री नौटके बिटकॉइन के दुरुपयोग में शामिल थे, जिसका उपयोग अंततः दोनों राजनीतिक नेताओं की ओर से भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले ने आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो इस बात से आश्चर्यचकित है कि पार्टी इस स्तर पर गिरने को तैयार है। उधर उनके चचेरे भाई अजीत पवार ने कहा है कि वो अपनी बहन और नाना पटोले दोनों को अच्छी तरह जानते हैं और ऑडियो में उन्हीं की आवाज है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दावों का समर्थन किया। त्रिवेदी ने 3 ऑडियो क्लिप जारी करते हुए दावा किया कि वो इस बात के सबूत हैं कि नाना पटोले और सुप्रिया सुले इस बिटकॉइन घोटाले में शामिल थे। महाराष्ट्र की विपक्षी नेता सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर चुनावों के लिए धन जुटाने हेतु अवैध रूप से बिटकॉइन का उपयोग करने में कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया है तथा दावा किया गया है कि जांच के दौरान उनकी भूमिकाएं सामने आएंगी। बता दें कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और लोकसभा में विपक्ष के नेता से इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने को कहा। एक संवाददाता सम्मेलन में पात्रा ने विपक्ष की इस दावे को खारिज कर दिया कि महाराष्ट्र चुनावों के दौरान उन्हें निशाना बनाने की साजिश के पीछे भाजपा का हाथ है। उन्होंने दावा किया कि संदिग्ध क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी कई साल पहले हुई थी और विपक्षी गठबंधन ने पिछले चुनावों में भी इस धन का इस्तेमाल किया था। उन्होंने दावा किया था कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस घोटाले में अब तक 235 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हो चुकी है। उधर सुले ने उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें उनकी आवाज वाले ऑडियो रिकॉर्ड भी शामिल हैं। उन्होंने इन आरोपों को फर्जी बताया है और कहा है कि उन्होंने चुनाव आयोग और महाराष्ट्र पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि धार्मिक मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए झूठी सूचना फैलाने की ये जानी पहचानी रणनीति है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे की मंशा और दुर्भावनापूर्ण कार्यवाहियां स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। ये निंदनीय है कि इस तरह की प्रथाएं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित एक स्वस्थ लोकतंत्र में हो रही हैं। पात्रा ने दावा किया कि ये मामला तब प्रकाश में आया जब क्रिप्टो करेंसी कारोबार में शामिल और इस मामले से कथित रूप से जुड़े गौरव मेहता ने सार्वजनिक रूप से सामने आने का फैसला किया, क्योंकि विपक्षी नेताओं की मदद के लिए बिटकॉइन को भुनाने के बाद उसे अपनी जान का खतरा होने का डर था। आपको बता दें कि भाजपा नेता ने दावा किया कि इस मामले की जुड़ी 2018 में हुए क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी से जुड़ी है और एक पूर्व आईपीएस अधिकारी रविंद्रनाथ पाटिल, जिन्हें जांच में मदद करने के लिए एक विशेषज्ञ के रूप में चुना गया था, वो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट के दुरुपयोग के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। पाटिल की टिप्पणियों का हवाला देते हुए पात्रा ने दावा किया कि घोटालों में 2 अन्य आईपीएस अधिकारी भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि मेहता ने तब पाटिल के खिलाफ सबूत दिए थे और सुले तथा पटोले की कथित आवाज के रिकॉर्ड साझा किए थे। पात्रा ने सुले के बचाव को खारिज करते हुए दावा किया कि पकड़े जाने पर हर संदिग्ध एक ही बात कहता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।